हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, कल से हमने जो हमारे एच एस एस सी सी टी में और या फिर एस टेट पी आर टी टी सी टी बी जी टी में जो हमारा मैथ आएगा उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने कल से स्टार्ट कर दी थी। कल हमने प्रैक्टिस सेट 1 किया था, आज हम प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। ठीक है, तो देखिए 124 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए 124 क्वेश्चन में क्या दिया है। यदि 73 का स्क्वायर किसी संख्या के वर्ग में से घटाया जाए तो 5280 प्राप्त होता है। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी। देखो, सबसे पहले मैं इसका आपको डायरेक्ट तरीका बता देती हूँ। देखो, सबसे फुल उससे टकराती हूँ। देखो, मान लो क्या बोल रहा है, किसी संख्या, कोई संख्या मान ली मैंने x। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, किसी संख्या का वर्ग यानी कि x के स्क्वायर में से अगर मैं 73 के स्क्वायर को माइनस करती हूँ तो मेरे पास 5280 आता है। ठीक है, तो x स्क्वायर 73 का स्क्वायर क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5329 होगा इक्वल टू 5280। तो इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ऐड हो जाएगा क्या, 5329। तो ऐड करना, ये जीरो है ना यहाँ पे, तो 90601। तो क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10609। तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 103 का। तो क्या आंसर आ गया मेरे पास, क्या है मेरा बी ऑप्शन। ठीक है, एक तरीका क्या है, तो देखो लास्ट डिजिट उठाई, स्क्वायर करना, 3 का स्क्वायर 9। अब इसमें क्या उस साइड जाके जुड़ जाएगा ना, तो देखो 9 में ये जोड़ा तो कितना है मेरे पास, पीछे इसके 9 आएगा, है ना। अब आंसर में देखो किस चीज़ का स्क्वायर करें कि 9 आ जाए। देखो 7 का स्क्वायर 49, मतलब कि ये हो सकता है। अच्छा, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 1, ये 1, यानी कि ये ऑप्शन तो क्या हो गए, कैंसिल आउट। अब बचे ये ऑप्शन। तो देखो अब मैंने ये देखा 9, अब देखो ये 97 है, ये 103। अगर इसके स्क्वायर को इसमें ऐड करूँगी, देखो 7 7 जा 49 यानी कि 4, तो क्या है 4 9, 4 और 5 9 हो जाएंगे, है ना। तो मैंने देखा 9 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 81 आएगा, 9 से कम है तो क्या आंसर होगा मेरा 103। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। समझ में आए, आप ये शॉर्ट ट्रिक भी कर सकते हो। अब 125 क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ। 125 क्वेश्चन 1.44 मल्टीप्लाई 0.81 अपॉन 0.9 मल्टीप्लाई 3.6। इसको सोल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले ये जो है पॉइंट है उनको कर लेते हैं। इसमें कितने की है पॉइंट, 1 और 1 के ऊपर है, n के ऊपर 100 आ गया। नीचे क्या है 100 100, यही है ना, 2 2 के ऊपर 4 आएंगे ना, 0। और क्या है नीचे 9 मल्टीप्लाई 36। अब देखो 2 0 से 2 0 गई, 9 9 जा 81। अब इसको काट दो, 12 2 जा 36, ये 12 पे गया। तो क्या बचा हुआ है मेरे पास, 12 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 2, यही बचा हुआ है ना मेरे पास, या फिर और कुछ बचा हुआ है, नहीं ना। तो देखो अब इसको करेंगे, फिर काट 2 6 जा, अब इसको काटेंगे तो लेंथ ही पड़ जाएगा, है ना। देखो इसको करने का, इसको एक करने का एक और तरीका है क्या, देखो मान लो मेरे पास क्या है, ये 1.44 है, 1.44, ये 12 का स्क्वायर है, अपॉन में क्या है इसके 100। तो क्या है इसको 12 अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना, तो यही तो आएगा। तो इसमें देखो पॉइंट लगा दे तो 1.2 को बाहर ले आओ। अब 0.81 है, ये किसका है 9 का, 100 है तो 0.9 बाहर आएगा ना, तो 0.9 बाहर आ गया। अब 0.9 है, ये 0.9 है तो बाहर क्या आएगा 3
3.6 है तो बार 6, और 100 हो जाएगा ना तो एक 10 बार आ जाएगा। तो क्या है, अब जो कट रहा है उसको काट दो, ये पॉइंट से तो पॉइंट इसका कट जाएगा। अब देखो 12 जो कट रहा है उसको काटो, 3 3 जा 9, 6 2 जा 12, और एक पॉइंट नीचे भी तो आएगा, 2 3 जा 6, और अपॉन में 10 है ना, तो कितना आंसर आया 0.6। तो ये क्या है, मेरा 0.6 आंसर आ गया। समझ में आया सभी को? अब इस तरीके से कर रहे थे, इससे भी करके दिखा देती हूँ। देखो 144 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 36, ये था मेरे पास। अब देखो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दी थी। अब किस पे काट दिया था मैंने, 12 3 जा 36, और ये 12 पे गया, 9 9 जा 81। अभी किस पे जाएगा, 3 पे, 3 पे तो नहीं जा सकता, ये 9 तो ऐसे ही रहेगा। 2 6 जा 12, 2 5 जा 12, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 0। अब 2 3 जा और 2 5 जा, क्या बचा यहाँ पे, 3 और 9, इनकी 3 बचा, क्या क्या बचा मेरा यहाँ पे, ये 9 भी तो बचा है मेरे पास, 9 है, 9 पे 9 गया, ठीक है। अब देखो 3 3 जा 9, तो ऊपर क्या बचा, 3 3 जा 9 अपॉन 25, ये बचा मेरे पास। इसको खोल लेंगे 3/5, 3/5 है, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 0.6। या तो फिर इसको ऐसे काट के कर लो या ऐसे काट के कर लो, ठीक है, मर्जी आपकी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 सही 5/6 प्लस 6 सही 1/7 माइनस 2 सही 1/3 माइनस 1 सही 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको खोल देंगे, 6 3 जा 18, 18 और 5 क्या होगा, 18 और 5, इसको ऐसे भी, ये देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं खोल के। और इसका एक और तरीका क्या है, कैसे कर सकते हैं, देखो इसको है 3 सही 5/6 है, इसको 3 + 5/6 लिख सकती हूँ। वैसे ही 6 + 1/7 माइनस 2 + 1/3 माइनस 1 + 1/2 लिख सकती हूँ। प्लस के एक साइड ले लो, तो 3 + 6 प्लस माइनस का 2 है ना, 6 - 2 - 1। अब ये इस साइड लो, तो 5/6 प्लस 1/6 प्लस 1 माइनस का माइनस 1/3 माइनस 1/2, ये लिया ना। अब इसको देखो, तो इसको कर दो, 6 और 3 9, 9 में से 2 गए 7, 7 में से 1 गया 6, तो क्या यहाँ क्या बचा 6 प्लस, अब इसका एलसीएम लो, क्या आएगा इसका एलसीएम 42, तो 6 7 जा यानी कि 35, 7 6 जा 6, 3 यानी कि 14 माइनस 21, तो 6 प्लस कितना होगा ये 41, 41 में से 35 किए तो 6/42, 6 1 जा 6 7 जा, तो 6 + 1/7, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 6 से 1/7 लिख सकती हूँ, है ना। तो क्या आंसर आ गया मेरा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ आया सभी को। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 5 + 1/5 + 1/5, ये जा रहे हैं इन्फिनिटी तक। देखो तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो 5 + x की वैल्यू मान लेंगे, 5 + 1/, यानी कि यहाँ से जा रहे हैं ना, तो 1/x, ये पूरे को x मान लिया, एलसीएम ले लो, तो x = 5x + 1/x, ये आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x² = 5x + 1, इसको सोल्व करना, x² - 5x - 1 = 0। अब इसमें सिद्धाचार्य फॉर्मूला लगा दें तो माइनस भी होता है ना, तो 5 + -5 का स्क्वायर 25, -4 इसी माइनस है तो प्लस हो जाएगा अपॉन 2,
तो क्या आया 5 प्लस माइनस √29/2। तो देखो √29/5 ये दे रखा है ना, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, राइट हो जाएगा। अब इसमें क्या दिया हुआ है, देखो इसमें क्या दिया, x² प्लस 1/x² इक्वल टू 34 दिया। अब देखो इस पूरे का स्केयर करती हूँ मैं, तो क्या आएगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2 आएगा। x² प्लस 1/x² की वैल्यू 34 प्लस में 2 कितना हो गया 36। x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है तो इसका रूट हो जाएगा, इसका रूट क्या आएगा 6। ठीक है, समझ आया सभी को। अभी देखिए 130 क्वेश्चन, 5 1 2 3 4 में क्या जोड़ा जाए जिससे वह 9 से भाज्य हो जाए, यानी कि 9 से वो पूरा कट जाए। तो देखो एक बार इसको जोड़ के देखना, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 हो गया। अब देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, उस संख्या से डिवाइड होगा 9, कोई भी टर्म वहाँ वो होगी जिनको अगर हम ऐड करते हैं उनका सम कितना आना चाहिए, 9 की टेबल में आना चाहिए। तो 15 आ गया, तो कितने की, देखो कितने की कसर बाकी है, 3 की कसर है 18 होने के लिए, है ना। 18 क्या मेरे टेबल में आ जाएगा, तो क्या आंसर हो गया सी। सी मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ आया सभी को। अभी देखिए 131 क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 2:1 है तथा परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो लेंथ और ब्रेड्थ 2:1 दे रखा है, इसको 2x मान लो, इसको 1x मान लो। ठीक है, परिमाप क्या होता है 12 + b यानी कि 2x + x इक्वल टू परिमाप 60 दिया हुआ है। सोल्व करना, 2x + x 3x, इसको उस साइड लेके जाओ 30, तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास 10। तो इसमें पुट करो, एक 2x है एक x है, 10 पुट किया 20, x की जगह 10, यानी कि लेंथ ये ब्रेड्थ आ गई। एरिया क्या होता है L × b यानी कि 20 × 10 इक्वल टू 200। तो क्या आंसर आ गया मेरा 200 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ आया सभी को। अभी देखिए अभी दिया है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। इसमें क्या है वर्गमूल ज्ञात करना है हमें, क्या ज्ञात करना है वर्गमूल। तो देखो इनको वर्गमूल ज्ञात करने का क्या तरीका है, अगर कोई भी टर्म है वो ऐसे ही रिपीट हो रही है तो वो टर्म गिनो कहाँ तक है, देखो 7 तक है, 7 नंबर है, तो इसमें भी जितनी बार 7 यानी कि 1 है ना, 1 जितनी बार 7 बार है तो वही ऑप्शन होगा। तो देखना 2 4 6 और 7, तो डी ऑप्शन क्या होगा रिपीट है ना, तो डी ऑप्शन मेरा क्या है इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया सभी को। अभी 133 क्वेश्चन देखिए, 133 में क्या दिया, 1.06 का स्क्वायर प्लस 0.04 का स्क्वायर माइनस ये निकालना है, इज इक्वल टू 4 × 1.06 × 0.04। तो इनको सबसे पहले ऐड करेंगे, तो 0.04 ऐड करना, 6 और 4 10, कितना आया 1.1 आ गया, यानी कि 1.1 का होल स्क्वायर माइनस x मान लो, 4 × 1.06 × 0.04। तो ये उस साइड जाके माइनस, यानी कि इसको पहले ऐड करना पड़ेगा, तो इसको सोल्व कर लो। 106 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 100। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको सोल्व करो, जो कट रहा है काट दो। क्या करेंगे हम, एक काम करेंगे फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। इससे बढ़िया इन दोनों के मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 4 4 जा 16, अब 16 × 106, तो क्या है मेरे पास 1696। अभी 4 0 है तो 4 के ऊपर पॉइंट ये आ गया, है ना। तो क्या आंसर आ गया मेरा 1.1 का स्क्वायर क्या होगा मेरे पास 1.21 माइनस x इक्वल टू 0.1696। अब इसको इस साइड लेके आ जाऊँ, यानी कि माइनस करूँगी, यानी कि 1.21 में अगर मैं 0.1696 माइनस करती हूँ
तो मेरा क्या आएगा, बताओ सभी। माइनस करने के बाद आया 40401, ये आ गया मेरे पास यहाँ पे पॉइंट, है ना। तो क्या है मेरी एक्स की वैल्यू 1.0404। ठीक है, समझ आया सभी को। 133 क्वेश्चन क्लियर हुआ। अभी चलिए 134 क्वेश्चन के पास। देखिए 134 क्वेश्चन में क्या दिया, समांतर श्रेणी एपी दी है मेरे पास 11 7 3 अप टू प्रथम 20 पदों का योग क्या होगा। कितने पदों का योग निकालना है, 20। इनके एन की वैल्यू क्या दी है, 20। ए की वैल्यू क्या है, 11। और डी निकालना है तो माइनस करते हैं, 7 में से 11 गया -4, 3 में से 7 का -4, तो -4 ही आएगा ना। अगर सम निकालना है, सम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, n = n/2 2a + n-1 × d, ये फॉर्मूला होता है। पुट करो, n की वैल्यू 20/2, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 11 प्लस n क्या है 20 - 1 d -4। 20 से 2 से 20 गया, 10 बचा, 11 2 जा 22 प्लस 20 में से 1 गया 19 मल्टीप्लाई माइनस का 4। अब 10 22 19 4 जा 76। अब 10 मल्टीप्लाई 76 में से 22 गया माइनस का 54, तो कितना है -540। तो ये मेरे पास क्या है 20 टर्म होगी। ठीक है, समझ आया। कोई डाउट, अगर आपको इस सीन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अभी 135 क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। x/y की वैल्यू दी हुई है 3/4, तो 2x + 3y और 3x + 4y मुझे निकालना है। तो देखो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, डायरेक्ट क्या है पुट कर देंगे। देखो 3 2 जा 6 प्लस 3 4 जा 12 अपॉन में क्या होगा 3 3 जा 9 4 4 जा 16, 6 और 12 18, 16 6 और 12 18 और 16 और 9 25। तो 18/25 कौन से ऑप्शन में मेरे, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन। तो क्या होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। समझ में आया सभी को। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो देखिए 136 क्या दिया है, एक गोले की त्रिज्या को 20% घटाने पर उसका आयतन कितना घटेगा। तो देखो ईजीवी से कैसे करते हैं, 20% है अपॉन 100 काट दो 1 5 जा, यानी कि 5 थी 4 घटा दी, आयतन पूछा ना तो कितना होता है आयतन, क्यूब होता है ना, 5 4 5 4। तो देखो 5 × 5 × 5 25, ऐसे ही 64 घटा रखा है, तो इन दोनों का माइनस क्या आएगा 61, कितने में से जो पहले की त्रिज्या थी मल्टीप्लाई 100। तो करना है इसको, जो कट रहा है 5 5 जा 25, 5 4 जा 100, 4 6 4 जा 24/5। अब इसको करना 5 4 जा 8, 4.88%। ठीक है, इसके समथिंग आ जाएगा, समझ में आया। तो ऐसे आपको घटाना है। ठीक है, अभी देखिए 137 क्वेश्चन। यदि ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक चुना जाता है तो उसका काला रंग होने की क्या प्रायिकता होगी। देखो टोटल कितने पत्ते होते हैं 52। अब एक 26 तो हमारे लाल होते हैं, 26 काले होते हैं, नहीं। अभी इन्होंने काले रंग का निकाला है, तो 26 में से कोई सा भी आ सकता है, तो 26 1 जा 26 2 जा, है ना 52। तो यानी कि कितना आ गया 1/2 मेरा राइट ऑप्शन हो गया। समझ में आया। अभी 138, किस प्रकार के सहसंबंध को स्थापित करने के लिए गणित अध्यापक को विभिन्न विषयों के संबंध में आवश्यक तथा उपयोगी ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो किसमें होना चाहिए, प्रशासनिक सहसंबंध, क्रमबद्ध सहसंबंध। तो दोनों ऑप्शन क्या होंगे राइट। अभी देखो, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल a, त्रिज्या r,
और उसकी परिधि सी है तो क्या होगा, तो देखो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, परिधि सी है 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल आउट, आर से एक आर कैंसिल आउट, तो क्या बचा r/2। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे तो क्या आएगा 2a = CR, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो गया मेरा राइट हो गया। कोई डाउट, क्लियर हुआ। अभी देखो 140 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक थैले में 5 लाल गेंदे, 8 सफ़ेद गेंदे, 4 हरे गेंदे और 7 काले गेंदे हैं। यदि उनमें से एक गेंद निकाल ली जाए तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। टोटल काउंट करो कितनी होगी, 5 + 8 + 4 + 7, टोटल मेरे पास हो गई 24। तो एक निकाल ली है यानी कि 24C1, नीचे क्या आ गया टोटल होता है ना, तो 24C1। ऊपर यदि हरी गेंद ना हो तो हरी को छोड़ के काउंट करना, 5 और 8 13, 13 और 7 20, एक गेंद निकालनी है तो 20C1, तो 20C1/24, तो कितना आएगा 20/24, काट दो, 2 10 जा और 12, 5 और 6, तो कितना आंसर आया मेरे पास 5/6। ठीक है, समझ आया सभी को। अब ये देखो 0.46 × 0.46 प्लस 0.45 × 0.45 प्लस 0.92 × 0.54, ये क्या कर दिया इन्होंने, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दी, यानी ये देखो इसको ये मान लो 0.46 को, 0.54 को भी मान लो, तो ये क्या हुआ a² + b² + 2ab हुआ। ठीक है, ये 2a है। अब ये किसके इक्वल होता है a + b के होल स्क्वायर के, तो 0.46 0.54 ऐड करना, 6 और 4 10, 5 और 4 9 और 10, तो कितना आया मेरे पास 1, तो 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो ये मेरा आंसर होगा। 140 क्वेश्चन देखिए, 17.28 डिवाइड x अपॉन 3.6 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, तो देखो इसको कैसे करूँगी मैं, क्या है मेरा, इसको मैं उस साइड लेके चली जाऊँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ सकता है ना, और इस 2 को इस साइड लेके आऊँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो क्या होगा 17.25 अपॉन 3.6 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 2, 2 के बाद पॉइंट है तो 100 नीचे, इसमें 1 के बाद पॉइंट, 1 के बाद पॉइंट 100 आ गया, 0 से 0 कैंसिल आउट। अब इसको काट दो, 2 से काटो, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा, अब इसको काटो, 2 4 जा 8, 2 3 जा 2 6 जा, अब इसको इस पे काट दो तो 12, तो कितना आंसर आएगा मेरे पास 12 आंसर। ठीक है, समझ आया सभी को। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक संख्या के 3 गुने में से यदि 15 घटा जाए, कोई संख्या x उसके 3 गुने में से 15 घटा दिया तो 120 मिलता है, तो वो संख्या क्या होगी, इसको उस साइड लेके जाओ, ऐड किया तो 135 हुआ, तो 3x = 135, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45, तो 45 क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। ठीक है, समझ आया। अब 144 देखिए, क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बना जाता, तो उस गोले की त्रिज्या, ऐसे क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने स्टेट में भी बहुत बार देखे हैं और CET में भी बहुत बार देखे हैं। ठीक है, तो देखो इनको करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले एक मान लो जो रेडियस बड़े वाली, ठीक है, इक्वल, यानी कि इसमें क्या बोला एक बड़ा गोला बना जाता है, छोटे छोटे गोले बना के, तो क्या लिखेंगे 4/3 पाई r1 का स्क्वायर, 4/3 पाई r2 का स्क्वायर प्लस 4/3 पाई r3 का स्क्वायर। तो देखो 4/3 पाई सब में कॉमन है तो कॉमन निकाल लेना आप। ठीक है, इसमें ऐसे बड़ा लग रहा है, अदरवाइज जब डायरेक्ट करोगे ना ताई जी क्यूब होता है ना, तो देखो 3 का स्क्वायर 27, 4 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 125 और 4/3 पाई r3, इससे ये पूरा कैंसिल आउट, तो r3 = इनको ऐड करो कितना है 216, और ये किसका क्यूब रूट होता है
6 का, यानी कि 6 क्यूब 216 होता है ना, तो रेडियस क्या आ गई मेरे पास 6। तो क्या ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, समझ आया सभी को। अभी देखिए, एक समचतुर्भुज की कितनी सममित रेखाएं होती हैं? 2 सममित रेखाएं होती हैं। ठीक है, अभी 146, यदि मध्य ए का मूल्य मध्य मी के मूल्य से यानी कि 25% कम है तो बी का मूल्य ए से कितने परसेंट होगा? 25% कम, यानी कि उसका मान लो 100 है तो उसका कितना 25% कम, यानी कि 75। इन दोनों में कितना है? 25 का डिफरेंस है। अपन में कितने की है? 75% कम है ना, तो 25/75 मल्टीप्लाई 100, तो काट दो, 3 पे गया तो कितना बचा? 100/3। अब इसको क्या है? डिवाइड कर देंगे तो 3 सही 1/3%। ये मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया सभी को। अभी देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 16 सेंटीमीटर है? तो समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है मेरे पास? तो √3/4 ए स्क्वायर होता है। ए की वैल्यू दी हुई है, तो √3/4 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16, 4 4 जा 16, तो 16 4 जा 64 और √3 साथ है, तो डी क्या हो गया मेरा? आंसर हो गया। समझ आया। अभी देखिए 148 क्वेश्चन, निम्न संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। 10, 8, 5, 3, 9, 6, 12, 14, 13, 7, 1। माध्य निकालने के लिए इनको क्या है? सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज किया तो 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14। ठीक है, अरेंज कर लिया मैंने। टोटल कितनी संख्या है मेरे पास? 11। तो अगर मेरे पास ये हो ना ओड नंबर हो तो क्या करते हैं? n+1/2, यानी कि क्या n+1/2, 11 + 1/2 क्या हो गया मेरा? 6, यानी कि 6वां पद। तो देखो 1 2 3 4 5 6, छठा पद क्या है? 8, तो 8 क्या होगा मेरा? आंसर होगा। ठीक है, तो 148 का 8 क्या हो गया? आंसर। अब देखिए, ये दिया हुआ है मेरे पास, इसका गुणनखंड निकालना। क्या? x² - 2xy + y² - x + y, ये दिया हुआ है। अब देखो x² + y² - 2xy -x + y, x² + y² - 2xy, ये x - y का होल स्क्वायर हो गया। इसमें माइनस कॉमन निकाल लो तो क्या बचा? x - y बचेगा। तो देखो x - y सेम है, तो एक x - y कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा? एक x - y कॉमन बच गया, यहाँ पे -1 है ना। तो इसको सोल्व करके लिखेंगे तो x - y और x - y -1, तो ये क्या हो गए? इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, समझ में आया सभी को। अब 150, भास्कर की लीलावती पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? किसने किया था? जेम्स टेलर ने, A.L. बालगम ने, मार्क टेलर ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये देखो, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ये स्टेट में आया हुआ था, तो इसका आंसर है जेम्स टेलर। यानी कि 150 का क्या है? ए ऑप्शन राइट होगा, जेम्स टेलर ने किया था। ठीक है, तो आज हमने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।